कि आपके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को अगर बिहार से डर लगता है और ऐसे उनको जान की धमकी मिलती है तो सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल। सवाल तो ये भी है कि आप जिस जंगल राज के खिलाफ ने आपने कहा था और उसी जंगल राज के साथ आज आपने हाथ मिला लिया। एक क्रम के अनुसार आप सारे अपराधियों को आप छोड़ते जा रहे हैं। जेडीयू उपाध्यक्ष ललन पासवान के इस बयान के बाद कि अपराधी ने मुझे धमकी दी, कभी भी गोली मार सकता है, जान बचाने के लिए बिहार से बाहर जाना होगा, उनके इस बयान के बाद अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार की किरकिरी हो रही है। अब बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी निशाने पर ले ली और कहा कि ये कैसा सुशासन बाबू की सरकार है जहां खुद उनके पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं वो अपने जान की बचाने के लिए अपराधियों से गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्रवक्ता देवयानी मित्रा ने, आप खुद सुनिए। जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ललन पासवान को आजकल बिहार में पटना में रहने से डर लगता है। तो भाई सवाल तो हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से ही है कि आपके पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष को अगर बिहार से डर लगता है और ऐसे उनको जान की धमकी मिलती है तो सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल होगा। सवाल तो ये भी है कि आप जिस जंगल राज के खिलाफ ने आपने कहा था और उसी जंगल राज के साथ आज आपने हाथ मिला लिया और धीरे धीरे एक क्रम के अनुसार आप सारे अपराधियों को आप छोड़ते जा रहे हैं। व्हाटएवर XYZ रीज़न, आपने जातीय समीकरण बोलिए या फिर सामने इलेक्शन को देखते हुए, तो क्या आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि यहाँ के जनता को एक सुरक्षा प्रदान की जाए, जबकि आपके खुद के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी खुद ये बात बोल रहे हैं कि उनको आजकल पटना में बिहार में रहने में डर लगता है क्योंकि उनको आजकल जान की धमकी भी मिल रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे महागठबंधन की सरकार दलित विरोधी थे हैं और हमेशा से रहे और रहेंगे भी। नहीं तो एक दलित नेता, एक दलित समाज से आने वाले ललन पासवान का अगर इस बयान से हम सब बहुत ज़्यादा शॉक में तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये चिंता की विषय है कि जेडीयू के अपने ही लोग अगर डरे हुए हैं तो सोचिए बाकी लोगों का क्या हाल होगा। आई एम श्योर मुख्यमंत्री जी इस पे भी विचार करेंगे या फिर अगेन उनका जो आजकल एक पेटेंट डायलॉग हर जगह हम लोग देख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम तो इस पर ध्यान नहीं दिए, हम उनका भाषण नहीं सुने या उनको हमने देखा नहीं या फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट मालूम ही नहीं। अब मुझे नहीं लगता है ये सब बात करने से जनता और बिहार के लोग इस बात से संतुष्ट होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ सीएम ऑफ बिहार इस चीज़ को ध्यान देने का। और ये बहुत ही शर्म की बात है कि आपके पार्टी के ही प्रदेश उपाध्यक्ष जी को डर लगता है तो बाकी जनताओं का क्या होगा, इसका जवाब दे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो नीतीश कुमार की परेशानी जो है बढ़ती जा रही है। ललन पासवान ने ये आरोप लगाया कि उनके घर के सामने एक जगह है जहां पर 5 4 व्हीलर 25 से 30 जो बाइक हैं उससे लोग आते हैं, वहां गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, कोका कोला में शराब डालकर पीते हैं, वहां फैमिली रहती है। हमने जब उन लोगों को मना किया तो गोली मार देने की धमकी दी और जब उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ तो शासन बाबू की सरकार है तो फिर कहा कि जब मेरी जान को ही खतरा है तो फिर मैं इस पर क्या कुछ टिप्पणी कर सकता हूं। और इस बहाने बाकायदा बीजेपी के साथ साथ अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी बड़ा हमला किया और कहा कि जब बिहार में जेडीयू का प्रदेश उपाध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है। आप देखते रहें भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।